हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। मैंने आपको पार्ट 1 में पहला चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का कंप्लीटेशन करवाया था और मैंने कूलम के नियम तक का आपको कंप्लीट कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, मैं उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक जो है वो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक जो है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसको नहीं समझते तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम आसान से आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले हमें समझना है विद्युत क्षेत्र। हमें क्या समझना है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? जनरली हम आप क्या कहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। क्या कहते हैं? ये मेरा क्षेत्र है। अगर आप मान लीजिए कि मुखिया में खड़ा हो रहे हैं, है ना, तो आप कहते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, इससे वोट सिर्फ हमें ही मिलेगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है? मतलब वहां तक आपका प्रभाव है, वहां तक आपका प्रभाव है, इसलिए आपने उसको क्या कहा कि ये मेरा क्षेत्र है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से ये विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो किसी भी पदार्थ में जो आवेश उपस्थित है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इसमें ये जो आवेश उपस्थित है, इस आवेश का जितना दूरी तक क्षेत्र होगा, जितना दूरी तक इसका प्रभाव पड़ेगा इस आवेश का, उसको क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बात समझिए कि किसी भी आवेश का जितना दूर तक प्रभाव पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र कहेंगे। बात को यहाँ पे समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यू कोई आवेश लिया और इसका प्रभाव जो है ये इतना दूर पे पड़ रहा है, तो ये जितना दूर इसका प्रभाव पड़ा इसी के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं कि आप मोबाइल का टावर का देखते हैं कि एक टावर रहता है तो उसके 3 किलोमीटर चारों तरफ नेटवर्क को कवर करता है, तो उस टावर का जो क्षेत्र हो गया वो चारों तरफ 3 किलोमीटर जो हुआ वो हो गया। उसी तरीके से किसी भी आवेश का जितने दूर तक प्रभाव पड़ा उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखा देता हूं मैं। परिभाषा क्या है कि किसी भी आवेश का जितनी दूरी तक प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। बात समझिए, मैं आपको अभी सिर्फ विद्युत क्षेत्र समझा रहा हूं। विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ का जितने दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर ये पदार्थ Q है और इसका आवेश जो है, इसका प्रभाव जो है इतना दूरी तक आ रहा है, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। और अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे? ये समझिए, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ये परिभाषा हो गया। यहाँ पे जो ये परिभाषा हुआ ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का। अब ये विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझा रहा हूं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? तो समझिए कि ये कोई पदार्थ है
और इसमें कोई पहले से प्लस क्यू आवेश मौजूद है। ये कोई पदार्थ है और जैसे ये पदार्थ है तो ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, ये इसका क्षेत्र हो गया ना। और इसमें पहले से कोई प्लस क्यू आवेश मौजूद है, उपस्थित है। अब इसमें हम कोई भी +1 मतलब कि एकांक धन आवेश, +1 का मतलब क्या हुआ? एकांक धन आवेश। एकांक का मतलब क्या हुआ? तो एकांक का मतलब होता है एक जोड़ अंक, मतलब एक अंक, मतलब यहाँ जो आवेश है उसका मान क्या होगा? 1 होगा। और धन आवेश कह रहे हैं इसलिए प्लस में। तो जैसे ही ये क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश था और इसका ये एक क्षेत्र था, ये विद्युत क्षेत्र था, और यहाँ पे मैंने जैसे ही +1 धन आवेश रखा या एकांक धन आवेश रखा तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हुआ तो ये एक दूसरे को धक्का दिए होंगे, तो इसके बीच में एक बल लगा होगा। इस बल को जो है, ये बल जो लगा, इसी बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कि बात क्या है कि किसी, अब परिभाषा क्या होगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश और एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? समझने की कोशिश कीजिए कि ये अगर विद्युत क्षेत्र है, ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र है और इसमें ये प्लस क्यू क्या है? आवेश है। और यहाँ पे मैंने +1 धन आवेश रख दिया। मतलब क्या है कि +1 धन आवेश रखने का मतलब हुआ कि एकांक आवेश रख दिया। और जैसे ही यहाँ पे मैंने एकांक आवेश रख दिया तो ये आवेश और ये एकांक आवेश के बीच में एक बल लगेगा, और ये बल जो लगा इसी को हम क्या कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब इसका अगर परिभाषा लिखते हैं तो लिखेंगे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश ये हो गया आपका आवेश, और एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश क्या हुआ? ये जो आपने +1 रखा, ये एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश के बीच लगने वाला बल, ये जो है लगने वाला बल, उसे क्या कहेंगे? बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ध्यान से समझिए कि पहले आपको विद्युत क्षेत्र समझना है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो इस आवेश के कारण चारों ओर जो प्रभाव पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं? तो इस आवेश के कारण ये चारों ओर जो प्रभाव पड़ा, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब इसमें मैंने जैसे ही धन आवेश रखा, एकांक धन आवेश जैसे ही रखा, तो इन दोनों के बीच, मतलब आवेश के बीच और धन आवेश के बीच, एकांक धन आवेश के बीच एक बल लगा, और इसी बल को हमने F से सूचित किया, और ये जो बल लगा इसी बल को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ लिया मैंने। अब इसको हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ये हमारा, अगर इसको हम Q1 मान लेते हैं और इसको हम ये प्लस धन आवेश जो एकांक रखे हैं इसको Q2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि Q1 एक आवेश है। Q1 क्या है? एक आवेश है, और Q2 एकांक धन आवेश है।
और इन दोनों के बीच लगने वाला बल F है। ध्यान रखिए, अब इस बल को जो है F कूलम्ब बल को कहते हैं, तो यहाँ हम इसको E से डिनोट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो बल लगता है उसको हम E से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, E बल है। ठीक है, अब कूलम्ब के नियम से निकालते हैं। कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब का नियम क्या है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यह है ना। अब देखिए यहाँ पे जो बल लग रहा है उसको F से डिनोट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे एकांक धनावेश के लिए निकालते हैं, मतलब Q2 का मान रखते हैं। तो जैसे ही Q2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे जो बल लग रहा है उसको हम किससे सूचित करते हैं, E से। तो यहाँ F को जो है क्या लिख देंगे, E। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी तरीके से रह जाएगा। अब ये Q1 रह गया इंटू यहाँ Q2 का मान कितना है 1, तो हमने यहाँ 1 रख दिया बटे R स्क्वायर। तो E बराबर जो निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बटे R स्क्वायर। यहाँ तक ये निकल गया एकांक धनावेश रखने पर। अब यहाँ पे जो है कि हम अपने मर्जी से अगर इधर आवेश जोड़ते हैं कोई सा भी और इधर जोड़ते हैं तो दोनों का मान बराबर होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास 5 रुपया था और दूसरे व्यक्ति के पास जो है 3 रुपया था, मैं दोनों को 2-2 रुपया देता हूँ, तो क्या कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको अपने मर्जी से Q आवेश जोड़ दिया, और इसमें भी मैंने क्या किया कि अपने मर्जी से Q आवेश जो है जोड़ दिया, गुना कर दिया यहाँ पे Q आवेश। जैसे Q आवेश इधर भी दे दिया और Q आवेश इधर भी दे दिया, तो अब इसको आप गौर से देखिए, ये जो है ये क्या फॉर्मूला आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे आवेश 2 हो गया, तो ये जैसे ये 2 आवेश हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये कूलम्ब बल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा Q0 E = F। अब इसको जो है हम आगे सॉल्व करते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो F बटा Q0। अब ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया विद्युत क्षेत्र का। मतलब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला में क्या होगा कि कूलम्ब बल बटे आवेश, ये आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकल गया। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना है आपको, तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को समझना होगा। विद्युत क्षेत्र क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई Q आवेश डाला तो इस आवेश ने अपने चारों ओर जितना प्रभाव डाला, जितने दूरी तक प्रभाव डाला, उसको क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। इसी को मैंने परिभाषा दे दिया कि किसी भी आवेश का जितनी दूरी तक प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं कि ये आपका Q आवेश था, Q1 एक आवेश था, और इसके चारों ओर जो ये क्षेत्र हुआ ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। अब इस आवेश के नजदीक जैसे ही एकांक धन आवेश लाते हैं तो क्या होता है कि इस आवेश और इस धन आवेश के बीच एक बल लगता है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इस बल को हम E से सूचित कर रहे हैं। अब वही ये परिभाषा हो गया कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश और एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें। अब इसी को मैंने यहाँ पे लिखा कि माना कि Q1 एक आवेश है और Q2 एकांक धन आवेश है, और इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो है वो क्या है, E है। अब कूलम्ब के नियम से, तो कूलम्ब का नियम हम पढ़ रखे हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस F को जो है यहाँ पे जो बल लग रहा है वो E लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो बल लग रहा है वो E से सूचित किया जा रहा है, और हम इसको एकांक धन आवेश दे रहे हैं, तो E के बदला में F लिख दिए, ये बल हो गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो यहाँ Q1 है लिख दिए, और Q2 जो है वो क्या है, एकांक धन आवेश है, तो Q2 के बदला में हम यहाँ पे रख दिए 1, ये R स्क्वायर का R स्क्वायर।
अब ये ई का ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसी तरीके से उतार दिया। अब Q1 में 1 से गुना किए तो Q1 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे अपने मन से इसको भी आवेश दिए और इसको भी दिए, मतलब Q0 आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी गुणा कर दिए और इसको भी गुणा कर दिए। जैसे गुणा किए तो अब देखिए कि ये जो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 Q0 बटे आर स्क्वायर, तो ये जो आ रहा है ये कूलम्ब बल का नियम आ रहा है, तो इसके बदला में हम कूलम्ब बल लिख सकते हैं और कूलम्ब बल को F से सूचित करते हैं। अब इस E को यहाँ पे रोक लिए तो F के बटा में क्या चल जाएगा, Q0 चल जाएगा। तो ये F जो है वो कूलम्ब बल है और Q0 है वो क्या है, आवेश है। तो ये आपका जो फॉर्मूला हो गया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट करा दिया। पहले भाग में मैंने जो है आपको कूलम्ब नियम तक कंप्लीट करा था, दूसरे भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट भाग में जो है मैं आपको आगे कंप्लीट कराऊंगा इस चैप्टर का। याद रखिएगा कि मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कराते चलूंगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड वीडियो को जरूर देखिएगा।